आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मानना पड़ेगा कि बड़ी सूझबूझ से ये मैच को, ये टूर्नामेंट को आप अपनी आंखों से कैच कर रहे हैं। और देखिए महिला टीम हमारी जो बच्चियां हैं बिल्कुल ग्राउंड में चहलकदमी कर रही हैं। अयाज अहमद मेमोरियल, अयाज अहमद मेमोरियल फुटबॉल का ऑल इंडिया ये टूर्नामेंट मुबारकपुर होटल कलम मुबारकपुर के ग्राउंड में आज का ये दूसरा मैच बड़ा अच्छा, बड़ा उमदा ये मैच होगा। मैं देख रहा हूं कि यहाँ से हमारे अध्यक्ष जी विद्यासागर सखेब तमाम की तमाम जिम्मेदार यहाँ मौजूद है। हमारे अर्शद जमाल साहब, जमाल मक्की वाले तो तेरे बॉक्स में आ जाए। जमाल मक्की वाले हेलो, हेलो। तो चलिए दोस्त, मैं देख रहा हूं कि हमारे दरमियान उन लोगों को देखा जा रहा है जो आज चीफ गेस्ट की हैसियत पे हमारे दरमियान मौजूद है। काशी गोमती ग्रामीण डीडी बैंक मुबारकपुर ब्रांच के मैनेजर जो इस वक्त स्टेट की जीनत में है, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि हमारे दरमियान और मेहमान के आने की इत्तला मिल रही। मैं देख रहा हूँ कि हमारे ढोल ताशे नगाड़े वाले साथी कहीं न कहीं गेट पे नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे और मेहमानों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं मोहम्मद अरमान अंसारी साहब, मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, और साथ में खैरुल बसर साहब, आपका भी शुक्रिया है इस टूर्नामेंट में। ये हमारे दो मेहमान और तीसरे मेहमान की जो पर्ची हमारे पास आ चुकी है वो नाम मुख्य अतिथि के रूप में इशरत जमाल साहब, कमर हॉस्पिटल, डॉक्टर मलका जावेद इस्लामिया हॉस्पिटल मुबारकपुर भी अब बहुत जल्द हमारे और आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि व्हाइट जर्सी में अबुलेस, व्हाइट जर्सी में मैं बताना चलो कि जौहरिया हाईस्टर जौहरिया की टीम, और ब्लू जर्सी में कैमूर बिहार की टीम है। ये दोनों बेहतरीन टीमें हैं। पहला मुकाबला राइट समय अगर देखा जाए तो 2 बजे के वक्त का, और कहीं न कहीं थोड़ा सा खिलाड़ियों को तैयारी करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बहरहाल उसके लिए मैं दर्शकों से माजरत चाह रहा हूँ और एक कमेटी मेंबरान की जानिब से, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की जानिब से, अयाज अहमद साहब गिराकर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन का आज का पहला मुकाबला। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं हमारे साथ जो हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बैंक मैनेजर ब्रांच ग्रामीण मुबारकपुर काशी गोमती से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया और वेलकम कर रहा हूँ।
कि बहारपुर बरसाओ टूर्नामेंट का महबूब आया है। बहारपुर बरसाओ टूर्नामेंट का महबूब आया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये जो मैच होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से मैच ये कराया जाता है, तो इस वजह से इसमें मतलब हर साल जो होता है एक दो मैच जो है गर्ल्स का जो मैच होता है। भाई जमाल मट्टी वाले कहाँ है भाई, उनका इंतजार यहाँ हो रहा है। हेलो, तो मैं देख रहा हूँ कि दो हमारे मेहमान इस वक्त हमारे स्टेट की जीनत बनी हुई दोनों महिलाएं, और मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं हमारे दरमियान और स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर की अगर बुनियाद जो आपको क्या बोलते हैं कि 57 की बुनियाद, और इस पूरे टूर्नामेंट की अगर मैं एक बात और जिक्र कर दूं, आपको ब्लू कलर में दिख रही है टीम आपको बिहार की दिखेंगी, और जो व्हाइट कलर में दिखेंगी वो होंगी देवरिया की टीम, देवरिया हॉस्टल। और जमाल का पूर्व सभासद, एक बेहतरीन इंसान, वकार अहमद शाह, मेंबर ऑफ नगर पालिका मुबारकपुर, और इसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि काशी गुमती गिरामीर निधि बैंक ब्रांच मुबारकपुर मैनेजर सवाब परवीन अंसारी साहबा का वेलकम है इस टूर्नामेंट। जी भाई, अभी आज दूसरा दिन है। इसके बाद जो मैच होगा गाजीपुर और सीवान के बीच होगा, जो कि जेंट्स वाला होगा। ये जो मैच है गर्ल्स का मैच है। आज बहुत मजा आने वाला है दोस्त। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला होने वाला है वो दोनों टीम रहेगी सीवान बनाम गाजीपुर। दोनों टीम अपने तमाम साजिद भाई फाइनल देखिए, अभी तक आज दूसरा दिन है, फाइनल में तो अभी बहुत टाइम है। फाइनल तो व्हाइट जर्सी में मैं देख रहा हूँ कि देवरिया और कैमूर की अगर टीम की बात कर लो तो ब्लू जर्सी में, और खिलाड़ी पूरे वार्मिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए माइक बाकी चिटा के पास चलना चाहता हूँ, बाकी चिटा की भी जबान से सुना जाए जो हमारे मेहमान है, जो हमारे मेहमान खास जो इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया पुनः एक बार फिर करता हूँ और फिर माइक लेकर आ जाता हूँ बाकी चिटा के पास। शुक्रिया बादल, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उम्दा बात है कि ये लेडीज टूर्नामेंट हो रहा है। अयाज अमर मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल का ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन। और देखिए हमारे परवीन जो बैंक की मैनेजर है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके हाथों से इस मैच का आंखों देखा हाल देखेंगे। अभी अभी हमारे बैंक की मैनेजर साहब आप लोग के सामने खिलाड़ियों से तारुफ करेंगी, उनका हौसला अफजाई करेंगी। तो बिल्कुल जैसे हमारे रेफरी मिशन दिया, दोनों टीम के खिलाड़ी जो बच्चियां हैं वो लाइन पर होगी। उसके बाद हमारे मेहमान जो शूटिंग क्लब के ग्राउंड में हमारे मेहमान हैं आए हैं, वो बैंक की मैनेजर हैं सवा परवीन अंसारी। बड़ी अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर इतने बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही। मैं अपनी तरफ से अपनी कमेटी की तरफ से मैं उनका शुक्रिया और वेलकम अदा करता हूँ। वाकई में बहुत अच्छे लोग ये हमारे मैनेजर लोग हैं।
फोटोग्राफर मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये शानदार लेडीज का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा। व्हाइट कलर जैसी किट में जो टीम नजर आ रही है देवरिया की, और जो दूसरी टीम है, जो मुखालिफ टीम है, जो उनका मुकाबला करेगी, देवरिया को टक्कर देने के लिए तैयार है तैमूर बिहार। तो मेरे दोस्तों, इन दोनों टीमों का मुकाबला देखने के लिए मुबारकपुर और मुबारकपुर के आसपास के इलाके के इतनी ज्यादा तादाद में तमाशाई इस वक्त मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के ग्राउंड पे बड़ी बेसब्री के साथ उस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि जो ये मुकाबला शुरू किया जाएगा, इस मुकाबले की, इस टूर्नामेंट की जो मुख्य अतिथि है हमारे इस मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के खूबसूरत मंच पर, मैं आपको बताता चलूं कि काफी गोमती ग्रामीण निधि बैंक मुबारकपुर ब्रांच की मैनेजर मोहतरमा सभा परवीन अंसारी साहिबा, उस्मा अस्फाक, प्रबंधक अल हिदाया पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल आमिर मुबारकपुर, और नाम जोड़ता हूँ इसी के साथ डॉक्टर इशरत जमाल, कमर हॉस्पिटल समौदी, शहीद नगर रोड मुबारकपुर आजमगढ़, डॉक्टर मलका जावेद, इस्लामिया हॉस्पिटल बड़ी अर्जेंटी मुबारकपुर आजमगढ़। ये तमाम मुख्य अतिथि, जो ये तमाम हमारी आज जो इस टूर्नामेंट की मुख्य अतिथि है, मेहमान है, हमारे मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के खूबसूरत मंच पर मौजूद है। मैं इनका अपनी तरफ से और मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के तमाम जिम्मेदार लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम कर रहा हूँ कि आप जैसी शख्सियत जो इस टूर्नामेंट में हमारे लिए अपना बेशकीमती वक्त सर्व कर रही है, वाकई में ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आइए मेरे दोस्त, पूरी तैयारी हो चुकी है, दोनों टीमें ग्राउंड में इस समय प्रवेश भी कर चुकी है। बस चंद मिनट बाद ये गुजारिश है, अपील है कि आप दोनों टीमों को लाइन ऑफ करा दें ताकि ये मुकाबला जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जा सके। हेलो हेलो जी, बाइकिंग थोड़ा जगह लेके बैठे हैं ताकि खिलाड़ियों को कोई दुश्वारी ना हो, खिलाड़ी को गेम खेलने में कोई दुश्वारी ना हो। आप भी चोट से महफूज रहें। आज का पहला शानदार खेल जो आपके सामने चंद गलबों में शुरू हो जाएगा। पहले का मुकाबला देवरिया, ये महिला टीम बहुत ही चुस्त और फुर्तीली टीम है, काफी शानदार बाइक होने की तरफ को आयाज अहमद बराबर मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के ग्राउंड पे दूसरे दिन का आज का पहला शानदार खेल पहले का मुकाबला देवरिया। दोनों टीमें ग्राउंड में वार्मअप होती हुई तैयार होती, धीमे धीमे अपनी पोजीशन लेती हुई बहुत जल्द ये मैच शुरू होगा। साइकिल से फिर एक बार अपनी गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह ले लें, आप थोड़ा पीछे दब के बैठे ताकि खिलाड़ियों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी न हो। ये मैच आपका है, आपके घर का है, आपके सहयोग से चल रहा है, इसलिए आप भी इसमें भागी हैं, आपका पूरा पूरा हक बनता है। दोनों टीमें लाइन अप हो जाएं और आज की हमारी जो चीफ गेस्ट है इस खूबसूरत मुकाबले की
डॉक्टर इसरत जमाल कमर हॉस्पिटल मुबारकपुर आजमगढ़, डॉक्टर मलका जावेद इस्लामिया हॉस्पिटल मुबारकपुर आजमगढ़ और काशी गोमती ग्रामीण बैंक निधि बैंक मुबारकपुर ब्रांच की मैनेजर सबा परवीन अंसारी साहिबा व उस्मा अस्ताद प्रबंधक अल हिदाया पब्लिक स्कूल अगलो मुबारकपुर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मासूम भाई हैं, शमशेर भाई हैं और मोहम्मद शाहिद भाई हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम जो हमारे इस खूबसूरत मंच पर चीफ गेस्ट के रूप में आज हमारी ये खूबसूरत टूर्नामेंट की उद्घाटन करता है इस मुकाबले की, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम इनको ले जाएं और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें। तो भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। अयाज अहमद गिराफर मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का यह दूसरा दिन है और आज का पहला महिला जो मुकाबला व्हाइट कलर की किट में जो टीम है देवरिया और जो दूसरी मुखालिफ टीम है कैमूर बिहार, आज की इस टूर्नामेंट की चीफ गेस्ट काशी गोमती ग्रामीण निधि बैंक मैनेजर सबा परवीन अंसारी साहिबा, उस्मा अस्ताद अल हिदाया इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधक अमिलो मुबारकपुर आजमगढ़ और डॉक्टर इसरत जमाल कमर हॉस्पिटल मुबारकपुर आजमगढ़, डॉक्टर मलका जावेद इस्लामिया हॉस्पिटल मुबारकपुर, मोहम्मद अरमान साहब मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा मुबारकपुर। मैं देख रहा हूँ कि जोरदार के साथ इन का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है इनके स्वागत में बड़े खूबसूरत तरीके से मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के मुबारकपुर के लोगों ने बड़े अच्छे खासे इंतजाम किए हैं। वाकई में मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब का ये ग्राउंड आज दुल्हन की तरह सजाया गया है, संवारा गया है। मैं देख रहा हूँ कि जोरदार पटाखों के साथ माला के साथ जो बहुत ही कम उम्र की बच्चियां हैं जो बिहार की सरजमीन से और देवरिया की सरजमीन से चलकर हमारे बीच हाजिर हुई है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सबसे पहले देवरिया के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है। डॉक्टर इसरत जमाल कमर हॉस्पिटल मुबारकपुर, डॉक्टर मलका जावेद इस्लामिया हॉस्पिटल मुबारकपुर आजमगढ़, उस्मा अस्ताद अल हिदाया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्रबंधक और काशी गोमती ग्रामीण निधि बैंक मुबारकपुर ब्रांच की मैनेजर मोहतरमा सबा परवीन अंसारी साहिबा इस समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करती हुई काफी खूबसूरत मंजर और काफी खूबसूरत माहौल में परिचय प्राप्त किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत माहौल में दोनों टीमें चंद मिनट के बाद ये महिला जो मुकाबला है जो मुकाबला खेला जाएगा, चंद मिनट के बाद ये मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। मुझे राजनीतिक फुटबॉल टूर्नामेंट मुबारकपुर स्पोर्टिंग मुबारकपुर के ग्राउंड से दूसरे विकास का पहला शानदार खेल मुकाबला देवरिया दोनों टीमें जो परिचय प्राप्त करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि मोहतरमा मलका कमर जावेद इसरत जमाल इसरत हॉस्पिटल समझी रोड मुबारकपुर थाना प्रबंधक मुबारकपुर आजमगढ़ कबूल के महात्मा जिसका पता सोबत वाली बाग 200 ml 500 ml और 1 लीटर
फुटबॉल टूर्नामेंट मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट मुबारकपुर के ग्राउंड पे दूसरे दिन का आज का पहला शानदार खेल महिला टीम कैमूर का मुकाबला देवरिया। कैमूर का मुकाबला देवरिया। ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं जो होनहार खिलाड़ी जो महिला टीम दिख रही है कैमूर की है, और व्हाइट कलर में ये देवरिया की हमारी मैदान टीम महिला टीम हमारे बीच शक्ति अपने स्थलों को निचोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हमारे ग्राउंड को गोल टॉसों के साथ आज के शानदार खेल का आगाज धीरे धीरे अपनी जगह लेते हुए अपना स्थान लेते हुए बाकी भाई मेरी समझ से मैच बहुत ही शानदार होगा क्योंकि मौसम बहुत शानदार है। गेम खेलने का यही सीजन हुआ करता है, तो उम्मीद है कि मैच बहुत ही शानदार होगा। बाकी लोग तुरंत अपनी अपनी जगह ले लें ताकि मैच को फौरन शुरू किया जाए। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच तमाम डॉक्टर, महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर भी हमारे बीच मौजूद है। किसी किस्म की दुश्वारी होगी, खिलाड़ी को कोई चोट लग जाएगी तो बाकी भाई मुकम्मल तौर पर डॉक्टर रावत हमारे बीच मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अरशद जमाल का सूट की दुनिया में रेशमी नगरी का एक मशहूर नाम आली जनाब अबू बकर साहब और हमारे साथी कमेंटेटर जनाब बादल साहब, ये आपका काम नहीं महाराज, आप जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है। एडवोकेट फैजान अहमद साहब, बड़े जनाब सफीद साहब और प्यार का सागर लिए जनाब विद्या सागर जी पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे बीच आज के देखिए ये जो हल्का कलर दिख रहा है आपको, ये मारूफ भाई बहुत ही नहीं बता रहा हूँ, मैं हल्का कलर बता रहा हूँ। मारूफ भाई कि वो दौर था मारूफ भाई का, जब बॉल मारूफ भाई के पैर पे जाता था तो पूरा ग्राउंड फ्लोर में कूद जाता था। वही माहौल है माइक्रोफोन जो उठा लो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो आज की हमारे इस टूर्नामेंट की चीफ गेस्ट है मोहतरमा डॉक्टर इसरत जमाल साहब और मोहतरमा उज़्मा अस्ताद प्रबंधक अल-हिदाया इंटरनेशनल स्कूल अबिल मुबारकपुर और एक नामोर छोड़ता चलो इसी में डॉक्टर मलका जावेद इस्लामिया हॉस्पिटल मुबारकपुर आजमगढ़ काशी गोमती ग्रामीण निधि बैंक मुबारकपुर ब्रांच की मैनेजर डॉक्टर सबा परवीन अंसारी साहिबा। ये जो तमाम चीफ गेस्ट हैं आज की, ये जो तमाम मेहमान हैं हमारे इस खूबसूरत मंच पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद हमारे इस मुबारकपुर कोडी क्लब मुबारकपुर के खूबसूरत मंच पर तशरीफ फरमा है। मैं इनका अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम वेलकम कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि जो हमारे मुबारकपुर की डॉक्टर इसरत जमाल साहिबा हैं वो अभी कैमूर बिहार व देवरिया की खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके तो मैं चाहता हूँ बार रुक नहीं रहा भाई, और अभी वो सही हो जाएगा, अभी सही भी हो गया आगे तो आपको दिखेगा। मैच स्टार्ट होने दीजिए, मैच स्टार्ट होगा तो और हमारे तो आप लोग देखिए मैच शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये मैच होगा। आगे देखिए हेलो बड़ौदा बैंक के मैनेजर मोहम्मद अरमान अंसारी साहब, मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी
जुबान से भी कुछ इस खेल के माध्यम से कुछ बातें सुनी जाए। बिल्कुल आपके बगल में अध्यक्ष बड़े भाई विद्यासागर जायसवाल साहब भी बैठे हुए हैं, तो आइए भाई जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया जाए। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक मैनेजर है मोहम्मद अरमान अंसारी साहब और माइक्रोफोन। थैंक यू। सबसे पहले स्पोर्टिंग क्लब के जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, मुबारकपुर की सम्मानित जनता और दूर दराज से आए हुए इन युवा लड़कियों को, खिलाड़ियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इस प्रोग्राम को देख के कितना खुश हूं उसे लफ्जों में नहीं समेट सकता, लेकिन इसके पीछे जिन लोगों की मेहनत है, और जैसा कि मैंने सुना कि 1980-89 के दौर से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरी दिल से दुआएं हैं। और मैं चाहूंगा कि सभी मुबारकपुर के नगरवासी, इसके साथ जितने भी क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, वो अब इधर जुड़ के फुटबॉल प्रेमी की तरफ आने की कोशिश करें। कारण यह है कि क्रिकेट को, बीसीसीआई को, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था कही जाती है, लेकिन फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए ये जो लोकल लोगों ने जो एक योगदान दिया है और इनके दिल में जो जज्बा है, मैं उसको शब्दों में समेट ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस बात के लिए भी आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और मैं, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि इस टूर्नामेंट के थ्रू 4 खिलाड़ियों ने सरकारी जॉब भी हासिल की है। मेरी दुआएं हैं कि इसी तरीके से प्रोग्राम हर साल 10 साल आप करते रहें, जिससे कि और ज्यादा खिलाड़ी गवर्नमेंट सर्विसेज में आए, और सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं बल्कि इंडियन टीम में भी सिलेक्ट होके आए, और फुटबॉल में भी हमारा देश क्रिकेट की तरह जाना जाए। वक्त बहुत कम है, आप सभी लोग फुटबॉल मैच का एंजॉय कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्त को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया बैंक मैनेजर। ऑल इंडिया मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट मुबारकपुर हिस्टोरिकल मुबारकपुर के ग्राउंड पे दूसरे दिन का आज का पहला शानदार खेल, काफी शानदार तरीके से फिर एक बार ग्राउंड के पूरा जानिब लाइन का बोझा देते हुए काफी अच्छा गेम होने की तवक्को, काफी शानदार मैच चलने की उम्मीद, थ्रो का मौका फिर ऊपर। आज के हमारे इस टूर्नामेंट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरमान साहब ने अपना कीमती, जो बता दूं कि जो व्हाइट ड्रेस में दिख रही है वो है देवरिया की टीम, देवरिया हॉस्टल, और दूसरी जो है तैमूर क्लब बिहार, जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है टीम। खूबसूरत और यंग एक तरीके से ब्रांच मैनेजर हैं। वाकई ऐसे लोगों की ही जरूरत हुआ करती है ताकि मौके को समझा जाए। तो अलीजान मोहम्मद अरमान साहब का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफ जनता में आपकी है। हमारे बीच आपका आगमन है। साथियों में बताना चलूँ कि ये जो मैच चल रहा है कैमूर, जो ब्लू कलर में है, ये कैमूर की टीम है, और जो ब्लैक एंड व्हाइट में है ये देवरिया की हमारी मेहमान टीम है, महिला टीम है। वहाँ थोड़ा कॉर्नर किक को जगह दे दो भाई, खिलाड़ियों को दुश्वारी में हो। लॉन्ग गेट डाला है, हल्की प्लेसिंग बॉल को लेकर फिर देवरिया अपने साथी को इशारा देते हुए गेट को लेकर इशारा दिया, लेकिन काफी प्रयास करने की कोशिश किया, बिल्कुल गोल पोस्ट की जाने निकलती हुई गेंद, लेकिन गोलकीपर ने अपने काम को अंजाम दिया, अपने साथी को इशारा दिया। हवा में लगाती हुई गेंद ग्राउंड के पश्चिम जानिब से निकलती हुई अच्छी प्लेसिंग, वेल आइडिया, बाल को फिर बाद देवरिया के खिलाड़ी ने संभाला है। महिला टीम काफी अच्छी खेल का प्रदर्शन मुबारकपुर के इस ग्राउंड पे, दोनों टीमें अपने अपने फनों को निचोड़ती हुई। हमारे बीच हमारे साथी कमेंटेटर बादल साहब भी
बिल्कुल मन बनाए हुए हैं इस मैच में वापस आने के लिए, इस मैच को बताने के लिए कि मैच किस दिशा में जाएगा, कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होगा, जो कि कल ऐलान हुआ है जैन ज्वेलर्स का। और जैन ज्वेलर्स मुबारकपुर छोटी एजेंसी आपने ऐलान किया कि हर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को चांदी का एक नोट दिया जाएगा। तो जैन ज्वेलर्स छोटी एजेंसी मुबारकपुर आजमगढ़, जनाब फजल हक साहब, सादे बयाज जनाब फजल हक साहब, आपका वेलकम है कि आपने मेहमानों का एक तरीके से एक अनोखे अंदाज से आपने वेलकम किया। जैन ज्वेलर आपका वेलकम है ये आप फजल हक साहब। और देखिए पूरी जिम्मेदारी के साथ जनाब शमीम अख्तर साहब, जनाब मरहूम अयाज अहमद साहब के लड़के हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कमेंट्री बॉक्स में। ये फिर उगार कर रहे हैं कि पूरब जानिब हल्की पुलिसिंग हुई, गोलकीपर की गेंद में बॉल, साथ ही महिला खिलाड़ी को इशारा देते हुए किक लगाने का अवसर तैमूर को। जनाब शफीक अहमद साहब, ये शफकत है कि आपने वक्त और जरूरत को समझा। जगह दे दो, साइकिल जगह दे दो, खिलाड़ियों में कोई दुश्मनी ना हो भाई, आपकी टीम है, आपके घर का मैच है। बोल आइडिया। ये हमारे बादल भाई ने बताया कि हमारे देश का मुस्तकबिल है, हमारे घर की बच्चियां हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए मुबारकपुर में अपने फनों को पेश करने के लिए मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के ग्राउंड पे आपका आगमन है। आपके आगमन की कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आपके जो कोच हैं, आपके जो सीनियर हैं, जो आपके जिम्मेदारान हैं, सबको कमेटी शहीदी से बहुत मुबारकबाद पेश करती है। थ्रो के लिए वहाँ पे तैयार कैमूर, नहीं फारूका भाई की फोटो है थोड़ा सा पुराना। हल्की प्लेसिंग, बेल आइडिया, बाल को फिर एक बार देवरिया अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार। 7 नंबर की किट में काफी अच्छी प्लेसिंग अपने साथी 15 को इशारा दिया, फिर एक बार कैमूर के कब्जे में। ग्राउंड के बीचों बीच से निकलती हुई गेंद फिर बार ग्राउंड के पश्चिम जानिब कॉर्नर का रुख अख्तियार करती हुई वेल अयाज अहमद बराबर मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के ग्राउंड के दूसरे दिन का आज का पहला महिला शानदार खेल, जिसका पहला हाथ अभी कोई स्कोर नहीं, अभी कोई गोल नहीं। और मैं जो साइकिल अभी आए उनको बता दूं कि जो नीले कलर में जो महिला टीम है ये कैमूर की है, और ब्लैक एंड व्हाइट में जो टीम है ये देवरिया की टीम है। अच्छे खेल का प्रदर्शन हो रहा है, एक दूसरे को मैच देने के लिए, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए दोनों टीमें पूरी जद्दोजहद करती हुई राघव रेफरी का इशारा थ्रो करने का मौका फिर इस बार है दोस्तों। भाई आवाज जिस हिसाब से ढोल का शो तैयारी लग रहा है, कोई मेहमान हमारे भी तशरीफ ला रहे हैं।
लिए ले चलता हूँ दोबारा इस खेल के मैदान पर। और कहीं न कहीं चांस था देवरिया को और इस चांस से गवा दिया है। इस पूरे टूर्नामेंट की सरपरस्ती फरमा रहे हैं हाजी अबू बकर शोर साहब और इस पूरे टूर्नामेंट की अध्यक्षता कर रहे हैं विद्या सागर जायसवाल जी, उपाध्यक्ष शफीक अहमद साहब और उप अध्यक्ष फैजान अहमद साहब एडवोकेट। तो देखिए हमारे बीच मुबारकपुर की एक बहुत ही शानदार समाजवादी पार्टी की एक बहुत ही मजबूत और अहम कड़ी मोहतरमा सना परवीन साहिबा और उनके साथ उनके हस्बैंड मोहतरम जनाब पप्पू मलिक साहब, जिसको पप्पू मलिक के नाम से जाना और पहचाना गया, हमारे इस खूबसूरत मंच पर मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के इस खूबसूरत मंच पर हमारे मुबारकपुर और हमारे गांव की प्रधान पूर्व प्रधान मोहतरमा सना परवीन साहिबा और उनके हस्बैंड आली जनाब पप्पू मलिक साहब और साथ में सलीम जावेद उर्फ पप्पू और उस्मान गनी साहब उर्फ छोटे, यानी कि अपने पूरे काफिले के साथ इस समय हमारे इस खूबसूरत मंच पर मुबारकपुर समाजवादी पार्टी की एक बहुत ही मजबूत कड़ी, जिसको समाजवादी पार्टी ने एक शजर का नाम दे दिया, यानी कि ये वो शाख है जिसको सना परवीन के नाम से जाना और पहचाना गया, जो किसी के तारुफ की मोहताज नहीं है मेरे दोस्त। वो हमारे इस खूबसूरत मंच पर मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के खूबसूरत मंच पर अपने हस्बैंड मोहतरम जनाब पप्पू मलिक साहब और उनके साथ में सलीम जावेद उर्फ पप्पू साहब, उस्मान गनी उर्फ
दिखा रहे हैं भाई, दिखा रिप्ले भी दिखाएंगे आपको, रिप्ले भी दिखाएंगे। 2 मिनट सब्र कीजिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी आसानी तरीके से कह सकते हैं तरह की जो गोल हुई है काफ़ी बेहतर तरीके से हुई है, क्योंकि उनके प्लेयर थे, बिहार का ही प्लेयर थी वहाँ पे, उन्होंने बचा नहीं पाए और उन्हीं के पैरों से लग कर सीधा गोल हो गई। और इस समय देवरिया जो है 1-0 से आगे चल रही है। मोहम्मद आसिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। गाँव का मासूम बच्चा है और आने यहाँ पे एक लोग कार्ड दिखाते हुए काफी जबरदस्त मोमेंट। जल्दी को सलाम कर रहा हूँ कि इतना बड़ा मजमा और देखिए जिंदा दिली के साथ ग्राउंड से कहीं न कहीं बीच में आकर अपने आप को साबित कर दिया कि अभी काफी जबरदस्त मोमेंट था। दूंगा, ये नन्ना सा होता है, बड़ा होगा तो फल देगा। ये स्पोर्टिंग क्लब का नाम ये बच्चा जरूर रोशन करेगा। उसके जल्दी को सलाम। तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं एक गोल देवरिया ने जरूर हासिल किया है। 1-0 के स्कोर पे मुकाबला भी चल रहा है। और फिर एक बार मैं आ जाऊं, जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट की जो बुनियादी नींव रखी है, स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर अयाज अहमद साहब गिरासर यहाँ में जो टूर्नामेंट चलाया गया, उसके अध्यक्ष सरपरस्त है हाजी अबू बकर साहब शेड वाले और अध्यक्ष विद्यासागर जी, उपाध्यक्ष शफीक अहमद
उप अध्यक्ष फैजान अहमद साहब एडवोकेट, सचिव है मोहम्मद शाहिद साहब, उप सचिव है मोहम्मद अमीन साहब, और वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि जो सदस्य हैं जो सरकार इनके साथ रहे, और मोहम्मद मारूफ साहब वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी भाई ये हो रहा है कि मुबारकपुर स्पोर्टिंग ग्राउंड पे जो कि जिला आजमगढ़ में पड़ता है, और ये जो इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो गाजीपुर वहीं सिवान होगा, वो मेन से होगा। ये सिर्फ एक मैच रखा गया है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो वहाँ पे एक मैच चाहिए होता है, 2 मैच होता है, तो ये पिछले साल भी हुआ था, तो इस बार आज ही पहले दूसरे दिन ये मैच खेला जा रहा है, जो कि एक टीम है जो व्हाइट में दिख रही है वो देवरिया है, और जो आपको ब्लू में दिख रही है वो है बिहार की है, तैमूर क्लब बिहार। और देवरिया जो है 1-0 से आगे चल रही है। पहला मुकाबला जो चल रहा है तो दोनों टीम बताना चलेगी कैमूर तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट के हर मैच में जो मैन ऑफ द मैच चांदी का नोट दिया जाएगा, सैन ज्वेलर की तरफ से हर मैच में मैन ऑफ द मैच इनाम दिया जाएगा, और नौशाद उत्तम ऊर्जा की तरफ से 1 साड़ी और 200 रुपया, यानी कि हर टीम को पहली गोल करने पर, अगर इधर से 1 गोल हो चुकी है, अगर उधर से भी कोई टीम पहली गोल करती है तो उस खिलाड़ी को, हर पहली गोल करने वाले खिलाड़ी को नौशाद उत्तम ऊर्जा की तरफ से 1 साड़ी और 200 रुपया इनाम दिया जाएगा। और अब बात करता हूँ मैं मोहतरमा सना परवीन साहिबा की, कि इन्हीं के नाम से एक बहुत मशहूर शायरा है, साहिबा सना, उनकी 4 लाइन याद आ रही है कि मेरी गीतों में मेरी गजलों में रंग है, दिलकशी है, खुशबू है, तेरी 2 सहेलियां हैं सना, एक हिंदी है एक उर्दू है, गंगा जमुनी की तहजीब। अगर किसी को देखना है तो मेरे दोस्त मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के मंच पर आ जाना। अगर विद्यासागर जायसवाल एक साइड नजर आएगा तो दूसरी साइड आपको हाजी अबू बकर भी नजर आ सकता है। यही तो खूबसूरती है मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर की। पूर्व सभासद अरशद जमाल साहब की ये मेहरबानी है कि इतना खूबसूरत परिवार मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब का जो लेके चलते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, खैर मकदम वेलकम कर रहा हूँ। मोहतरमा सना परवीन इस समय इस खूबसूरत मंच पर अपने हस्बैंड के साथ, मोहतरम पप्पू मलिक साहब, जिसको पप्पू मलिक के नाम से जाना और पहचाना गया, आपके साथ जो आपके साथी आए सलीम जावेद उर्फ पप्पू, और मोहतरम उस्मान गनी साहब उर्फ छोटन, कमेटी आपका भी इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम वेलकम कर रही है। आगे की कमेंट्री के लिए अफरोज बादल साहब और माइक्रोफोन। चले दोस्त दर्शक थोड़ा सा वोटिंग करें कि मुकाबले में थोड़ा सा मजा आए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं देवरिया ने 1 गोल जरूर कर लिया है, और तैमूर को जो बिहार की टीम है ब्लू जर्सी के खिलाड़ी है, थोड़ा सा उनके तालमेल में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। और जो लोग मूंगफली खा रहे हैं प्लास्टिक काली है, अगर आप लोग मूंगफली खा रहे हैं प्लास्टिक अपने पास रखें, ग्राउंड के अंदर न डालें, क्योंकि आप यहाँ पे चांस लेना चाहेगी, क्या चांस जरूर बढ़िया। बहरहाल 5 नंबर के पास गेंद है और लंबी शॉट लगाई है, और आप 14 नंबर के खिलाड़ी उससे पहले की 60 का इशारा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि हाफ यानी हाफ समय इस वक्त समाप्त हो चुका है, और पहले हाफ में अगर मुकाबले की बात की जाए रईस अहमद साहब न्याजी, तो कहीं न कहीं देवरिया ने चंद मिनट पहले 1 गोल की है, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कैमूर की टीम वापसी के लिए जद्दोजहद प्रयास भी कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप बताएं क्या हाल चाल है। और फर्स्ट हाफ के बाद 1 गोल से आगे चल रही है देवरिया। वालेकुम सलाम मुशाफिर भाई, तनहा मुशाफिर, क्या जबरदस्त नाम है, बहुत बहुत स्वागत है। कि बट हमने अपना पहला 1 गोल गंवा दिया है, जहाँ पे हमें ऊर्जा मिल रही थी, कहीं न कहीं हमें चांस भी मिल रहा था गोल करने के लिए, बट हमने 1 गोल तो अपनी गंवा दी है। जहाँ पे चांस थे, अब तमाम खिलाड़ी इकट्ठा हो रहे हैं, फिर वही जिक्र कर रहे हैं कि अब हमें पलटवार करना है। अगर हमारे सामने वाली जो टीम है 1 गोल कर चुकी है, जो देवरिया से चल कर आए हैं, और इस मुकाबले के बाद तुरंत दूसरा जो मुकाबला खेला जाएगा गाजीपुर आपके करीबी जिले की
मिनी गाजीपुर। अगर आप आजमगढ़ से निकलते हैं तो सीधे गाजीपुर का सफर करते हैं। अगर गाजीपुर की मैं स्पोर्ट की बात करता हूँ, अगर वहाँ की जो जॉब की बात है, गामर एक ऐसा गांव है गाजीपुर में, गामर एक ऐसा गांव है, अगर 150 घर है तो एक घर से 5 लोग सियासी जनता बिल्कुल मजा ले रही है। बेहतर गैमर वॉलीबॉल में मेरा जाना हुआ और कहीं न कहीं ये गाजीपुर शहीदों की धरती कही गई है, तो कहीं न कहीं उसके फिर मुकाबिल जो टीम है सेवान, वो भी बहुत जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। फैजान अहमद साहब एडवोकेट भी जुड़े, आपका भी शुक्रिया। चलिए भाई, हमारे यूपी पुलिस की एक लिमिट है, मैच खत्म हो जाने के बाद यूपी पुलिस सिपाही जो हमारे थाना मुबारकपुर इस टूर्नामेंट को हरीक बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया है। अमीन चचा, विद्या सागर साहब, इन मैं यूपी पुलिस के साथियों का भी मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अभी हाफ टाइम के बाद क्या रणनीति होगी, क्या सिचुएशन बनेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथी भाई। जी मुझे नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन जिस छत पे अगर हम आए, अगर आप ही का वो घर है तो बहुत आपका बहुत शुक्रिया। माइक्रोफोन पर तुरंत जुड़ लूंगा। बाकी चचा हमारे साथ है रवि साहब न्याजी जो हमारे सीनियर है, बहुत अच्छी आवाज। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे और मेहमान, बहुत से आज मेहमान जुड़ने वाले हैं। अफरोज भाई दोनों टीमों को लाइन आउट करा दें। दोनों टीमों को लाइन आउट करा दें, क्योंकि हमारी आज की जो इस टूर्नामेंट की चीफ गेस्ट है मोहतरमा डॉक्टर शाहिल लारी साहिबा, और मुबारकपुर की बहुत ही शानदार समाजवादी पार्टी की वो नेत्री जिसको सना परवीन के नाम से हम और आप लोग जानते और पहचानते हैं। ये दोनों मोहतरमा, दोनों चीफ गेस्ट हमारे इस खूबसूरत मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के मंच पर बैठी हुई हैं। मैं गुजारिश करूंगा दोनों टीमों के कैप्टन से और मैच रेफरी से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके दोनों टीमों को लाइन आउट कराएं ताकि मुकाबला शुरू किया जा सके। दोनों टीमों को लाइन आउट करा दें, दोनों टीमों को जितनी जल्दी हो सके लाइन आउट करा दें, क्योंकि हमारे जो आज के इस टूर्नामेंट की चीफ गेस्ट हैं मोहतरमा सना परवीन साहिबा और मोहतरमा डॉक्टर शाहिल लारी साहिबा, दोनों हमारे इस मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के खूबसूरत मंच पर बैठी हुई हैं। और हमारे बड़े भाई पप्पू मलिक साहब, उस्मान गनी छोटे साहब, सलीम जावेद साहब, पप्पू भाई ट्राली से जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं बाहर चले जाएं। भाई पानी छिड़कने वाले भैया ट्रैक्टर ट्राली, आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप बाहर निकल जाएं। ट्रैक्टर को साइड दे दे यार। नगर पालिका मुबारकपुर जो पानी छिड़काव का काम कर रहे हैं, भाई आप गाड़ी बाहर लेके चले जाए। ओके, पानी छिड़काव होगा तो लाइन आउट करा दे। और एक ऐलान ये है कि नौशाद उत्तम ऊर्जा की तरफ से पहली गोल करने वाले खिलाड़ी को, चाहे इस टीम की हो कि उस टीम की हो, पहली गोल करने वाले खिलाड़ी को एक साड़ी और 200 रुपया नगद इनाम में दिया जाएगा। और जैन ज्वेलर की तरफ से हर मैच में मैन ऑफ द मैच चांदी का नोट इनाम में दिया जाएगा। ये बहुत ही खुशी की बात है। मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड पे जब भी कोई मुकाबला होता है मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के इस खूबसूरत ग्राउंड पे, यकीनन इनाम की तो बरसात होती रहती है मेरे दोस्त, इनाम की बरसात तो बहुत हुआ करती है इस मंच से। बहरहाल मुकाबला बहुत जबरदस्त चल रहा था। दोनों टीम मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ मैच रेफरी से कि आप दोनों टीमों को लाइन आउट करा दें ताकि हमारी जो चीफ गेस्ट है मोहतरमा डॉक्टर शाहिल लारी साहिबा और मोहतरमा सना परवीन साहिबा पूर्व प्रधान, और दुआ है कि आने वाले चुनाव में ये मौजूदा प्रधान हो जाए तो और मेहरबानी होगी, क्योंकि इन्होंने इस्लामपुरा की सरजमीन के लिए नहीं बल्कि पूरे मुबारकपुर के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। जिसका चेहरा माननीय मुलायम सिंह यादव से लेके जो उनके साहबजादे हैं माननीय अखिलेश यादव जी तक इस चेहरे को याद अगर कर रहे हैं तो यकीनन इस चेहरे में कुछ राज छुपा हुआ है। पप्पू मलिक साहब तो हमको बताएंगे नहीं, इसलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये 2रा मैच जो होगा इसके बाद होगा, मुझे लगता है ये 25 मिनट का मैच खेला गया है, 5-10 मिनट और आप पकड़ लीजिए, यानी कितना टाइम हो रहा है, 3:10 हो रहा है, तो 3:30 बजे तक तो उम्मीद है, और 3:30 बोल रहा हूँ, 3:40-45 तक उम्मीद है, और 4 बजे उसकी मतलब टाइमिंग हो सकता है कि स्टार्ट मैच हो जाए। हालांकि मैं जो टाइमिंग मैं खुद यूट्यूब पे आपको दिख रहा होगा, मैं 4:15 पे डाला हूँ, तो आप वही मान के चलिए। अभी इसमें 10 मिनट और लगेगा, 20 पे होगा, 20 मिनट और मैच खिलाएंगे, 40 तक हो जाएगा, फिर 10-5 मिनट लगेगा, टीमें आएंगी, उसके बाद जो है कोई मेहमान आएंगे, तो आप मान के चलिए। क्योंकि ये खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त करेंगे उसके बाद अहमद भाई क्या बोलते हैं कि नंबर मेरा जो है आपको इसी पे फेसबुक पे आपको, मतलब आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी नंबर मिल जाएगा। यकीनन बड़ा ही शानदार होगा, बड़ा ही लाजवाब होगा, बड़ा ही जबरदस्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर मलिक भाई, सूरत से देखने बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी आज की चीफ गेस्ट ओमान से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और साथ में मोहतरमा डॉक्टर शाहिल लारी साहिबा, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बने रहिएगा, अभी 5 दिन और मैच चलेगा, 5-6 दिन जितना दिन चलता है, तो अभी मैच चलेगा। तो और हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, पत्रकार महोदय हैं, मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल एक साथ एकजुट होकर चलते हुए, यही तो मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब की खूबसूरती है कि यहाँ पर मेहमानों की बड़ी फिक्र हुआ करती है, और जो दूर दराज से यहाँ पर हमारे दर्शक हजरात आते हैं, यकीनन जब अपने घर के लिए जाते हैं और अपने गांव के लिए जाते हैं तो बड़ी तारीफें करते हैं मुबारकपुर की। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मोहतरमा सना परवीन साहिबा का और मोहतरमा डॉक्टर शाहिल लारी साहिबा का, जो ग्राउंड में अपने हल्के हल्के कदमों से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए देवरिया की जानिब अपने कदम को बढ़ा रही हैं, और जैसे ही परिचय प्राप्त करके एक बार फिर हमारे मंच की नीयत बनेगी, हमारे स्टेज की और रौनकें बढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरे हाथ का ये मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अयाज अहमद गराफर मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन का ये शानदार पहला लेडीज मुकाबला खेला जा रहा है। अरशद जमाल साहब, पूर्व सभासद शफीक अहमद साहब, जनाब फैजान अहमद साहब, एडवोकेट मोहम्मद अमीन साहब, और जितने भी साथी हैं, मैं देख रहा हूँ कि वकार अहमद सभासद, मौसूम सभासद, तो मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल हमारे आज के इस टूर्नामेंट की चीफ गेस्ट मोहतरमा सना परवीन साहिबा और मोहतरमा डॉक्टर शाहिल लारी साहिबा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करती हुई, बहुत ही जबरदस्त मौसम और बहुत ही खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ, जीरो के मुकाबले एक गोल से आगे जरूर चल रही है, लेकिन अब देखना है कि दूसरे हाथ में किस तरीके का दोनों टीमें अपने खेल का मुजाहरा पेश करते हुए। और हर मैच में जो ये मुकाबला चल रहा है लेडीज का, नौसाद ऊर्जा की तरफ से पहली गोल करने वाले खिलाड़ी को, चाहे इस टीम की हो, इधर भी दी जाएगी, और उस साइड की भी टीम अगर पहली गोल करती है तो पहली गोल करने वाले खिलाड़ी को नौशाद उत्तम ऊर्जा की तरफ से एक ताली और 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नौशाद भाई हमारे कमेंट्री बॉक्स पर बैठे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने दिल का जो दरवाजा खोला है मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के इस खूबसूरत ग्राउंड पे, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शुक्रिया जमाली साहब, तो देखिए बादल साहब, बादल साहब, बादल साहब, तो देखिए हमारे आज के जो मेहमान जो मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के टूर्नामेंट के लिए एक बेहतरीन नेता, शानदार नेता, समाजवादी पार्टी की एक मशहूर और बहुत होनहार नेता हमारी सभा परवीन जी है। वाकई में मानना पड़ेगा कि मुबारकपुर की सरजमीन पर अगर इसने कोई बयान किया तो वाकई में हकीकत है, अकेली में सभा परवीन थे
पप्पू मलिक जब से आए मुबारकपुर की जमीन पर इस स्पोर्टिंग क्लब के साथ ये जुड़े हुए हैं। उनका नाम है पप्पू मलिक जी। ये मोहम्मदाबाद की जमीन के रहने वाले हैं हमारे पप्पू मलिक साहब। तो समाजवादी पार्टी की एक नेता, मशहूर नेता, महिला नेता सोना करें जी, हमारे विद्यासागर वाकई में जो ऑफिसर है वो मानना पड़ेगा। विद्यासागर जयसवाल वाकई में उनके साथ उनके पास दिमाग है। उन्हीं से जुड़े हुए अर्शद जमाल साहब जो नगर पालिका सभासद है। अर्शद जमाल साहब को देखिए तो आ जाइए सभासद नगर पालिका वकार अहमद साहब, और उन्हीं के साथ जो जुड़े हमारे काशिफ जो सभासद है, अमलियों के रहने वाले हैं, और उन्हीं के साथ अर्शद जमाल साहब के साथ चल रहे हैं हमारे मासूम रजा जो शानामतपुर की सरजमीन का ये नौजवान चट्टान जैसा ये लड़का बिल्कुल मौजूद है। और उन्हीं के साथ हमारे हाजी अबूबकर साहब है, और हमारे शाहिद हैं। अब इनका भी नजारा देखिए, मोहम्मद शाहिद कमेंटेटर। आज का ये शानदार अयाज अहमद मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन। कुछ कहने से पहले देखिए, हमारे नसरुद्दीन खान ने हमें इशारा किया कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मेहमान खुसूसी जो एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नामचीन चेहरा है, जिन्हें हम डॉक्टर परवीन कुमार के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। डॉक्टर परवीन कुमार की जो अहमिया इस वक्त हमारे ग्राउंड के गेट पर करीब मैं देख सकता हूँ कि आ गई है डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आपका वेलकम है, खैर मकदम है। डॉक्टर परवीन कुमार मोहम्मदाबाद, उनकी अहमिया है डॉक्टर मोनिका गुप्ता। इस वक्त हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे ग्राउंड पे हलचल के कदमों से आगे बढ़ते हुए उन्हीं के साथ में आज के दूसरे हमारे मेहमान खास है डॉक्टर अमान अली साहब, जो प्रेमा हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद से ताल्लुक रखते हैं। आज की खास है हमारे मेहमान खास है डॉक्टर मोनिका गुप्ता, जो कुछ ही देर में कुछ लम्हे हमारे बीच आपके बीच जो है मौजूद होंगे, तशरीफ फरमा होंगे। मैं कमेटी की तरफ से, तमाम शौकीन की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर मोनिका गुप्ता, प्रेमा हॉस्पिटल अहमदाबाद, उनके साथ में है डॉक्टर अमान अली साहब। आप सभी मेहमानों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है मुबारकपुर सभी क्लब मुबारकपुर के ग्राउंड पर। आप देख सकते हैं कि शानदार मैच चल रहा है दो महिला टीम के दरमियान। बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन मंजर है जो कि आज का ये शानदार दूसरा दिन अयाज अहमद जाफर मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा दिन। दूसरे हाफ का मैच जारी है। तीनों के मुकाबले एक गोल से पकड़ मजबूत बनाए हुए देवरिया की टीम वही जो जद्दोजहद बराबर मुकम्मल तरीके से दूसरी टीम कि किस तरीके से दोनों जाल में संपर्क बनाया जाए और गेट को गोल में तब्दील किया जाए ताकि एक गोल से बराबरी हो सके। के साथ हमारी पूरी टीम बैंड बाजे की इस वक्त ग्राउंड के गेट के पास पहुंच चुकी है।
आज के हमारे मेहमान खुसूसी मेहमान खास का इस्तकबाल करने के लिए जो कि हमारे बीच कुछ ही देर में तशरीफ फरमा होंगे डॉक्टर मोनिका गुप्ता प्रेमा हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद, उनके साथ में आ रहे हैं डॉक्टर अमान अली साहब। आप दोनों मेहमान खास का इस्तकबाल करती है कमेटी मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर, आपका इस्तकबाल करती है इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद शायकीन आपका खैर मकदम करने के लिए। देखिए गेट पे मौजूद है मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के तमाम की तमाम जिम्मेदारान और तमाम की तमाम अरकान कमेटी। तो दूसरा हाफ चल रहा है, एक गोल से बहुत बनाई हुई है देवरिया की टीम ने, बिहार की टीम को खाता खोलना है। दूसरा हाफ ये चलता है, दोनों टीम की जो लड़की है वो बेहतरीन खेल रही है, अच्छा खेल का मुजाहरा कर रही है। दोनों टीमों की लड़की बेहतरीन खेल रही है, अच्छा खेल रही है। अब बड़े इत्मीनान से बड़े एतमाद से मुबारकपुर की आवाम ने इस मैच को कैच किया है, वाकई में काबिल तारीफ आवाम की है। बिल्कुल सन्नाटा है, पूरे ग्राउंड में निगाह अपनी जमाए हुए हैं। भाई देखिए हमारे वकार अहमद साहब नगर पालिका सभासद हमने इत्तला दिया कि जो टीम का हमने ऐलान किया है, ऐलान से किया है, वो दोनों टीम बिल्कुल तैयार रहे। सीवान और गाजीपुर के मां बहनों में मैच होगा, बड़ा आलीशान मैच होगा और बहुत शानदार मैच होगा। आवाम बिल्कुल देखने के लिए बेताब है और बहुत अच्छा देवरिया के अंदर गेट किया, लेकिन गोल कीपर ने अपने गलत भी लिया। ये बिहार और देवरिया अच्छा पास निकाले हैं। बाल को बाहर मारा तो जिन टीम के मैं अभी ऐलान किया है, सीवान और उन्हीं के मद्दे मुकाबले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ यानी आजमगढ़ के शहर से जो लगा हुआ है गाजीपुर, उनका मुकाबला होगा, टक्कर होगा। इसके बाद तुरंत वो खेल होगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ अपने सना परवीन जी की और उन्हीं के साथ हैं हमारे डॉक्टर मलिक साहब। वाकई में सना परवीन साहब का आज भी दौर है, वक्त है। समाजवादी पार्टी की एक बेहतरीन नेता और बेहतरीन स्पीकर सना परवीन जी, मानना पड़ेगा मुबारकपुर की जमीन पर ये सना परवीन बहुत मेहनत कर रही है समाजवादी पार्टी के लिए और ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन लोग गोल पीछे हुआ। बड़ा अच्छा मैच चल रहा है। दूसरे हाथ का आवेश भाई, आप तो कुर्सी छोड़ के चले गए थे। हमने कहा कि भाई हमारे साथी कमेंटेटर रईस अहमद साहब मैं अभी कहाँ थे तो पता लगा हुए हैं पानी पीने अभी आ रहे हैं। देखिए हमारे बीच इस वक्त मौजूद मेहमान खास में माननीय प्रधान सना परवीन साहबा हमारे बीच उपस्थित में मौजूद है। आप देख सकते हैं स्टेज की रौनक, स्टेज की जीनत को बढ़ाते हुए डॉक्टर शामिल लारी साहिबा यहाँ मौजूद है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम भी करता हूँ कमेटी की तरफ से। जनाब पत्तो मलिक साहब को आप देख सकते हैं मेहमान खास जो है आज हमारे बड़े जिम्मेदार
जो कमेटी के जो अध्यक्ष है विद्यासागर साहब यहाँ मौजूद है। मैं गुजारिश करता हूँ और क्योंकि हर बार की तरह इस बार ये ख्वाहिशमंद रहती है मुबारकपुर की शायकीन जो स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड पर है, इस सना परवीन की जुबान से कुछ सुना जाए, जो बड़ा प्यारा अंदाज है, बड़ी प्यारी आवाज है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माइक्रोफोन पे आप आ जाए, आपका खैर मकदम है। सना परवीन साहब आए माइक्रोफोन। सबको मेरा सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ औरत, जमाने की तकदीर बदल सकती हूँ। मैं हूँ औरत, जमाने की तकदीर बदल सकती हूँ। हर मुश्किल की राह दिखा मंजिल तक पहुँच सकती हूँ। एक हफ्ता से तबीयत खराब थी, बुखार था और आवाज मेरी सही से निकल नहीं पा रही है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक बुला ही लिया। तो मैं कह रही थी कि मेरा हौसला है, मेरा जुनून है, मेरी है ये दुनिया। हर बाधा को तोड़कर नई सुबह बना सकती हूँ। आज का ये रंगारंग मैच मैं दिल की गहराइयों से स्पोर्टिंग क्लब के सभी मेंबरान, आयोजकों को मुबारकबाद और धन्यवाद देती हूँ। आप लोग इतने बड़े खेल का आयोजन करके एक तरफ अभी हमारा छोटा भाई अबुलैश कह रहा था कि एक तरफ अबू बकर भाई तो दूसरी तरफ विद्यासागर भाई है। ये खेल गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है। इस खेल का आयोजन करके आप लोग यह भी पैगाम देते हैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं इस मंच पर बैठे हुए आप सभी लोग मेरे घर के हैं, दिलशाद भाई हैं और जावेद हसन पत्रकार साहब, शाहिद भाई हैं, जो ये हमारे घर परिवार के हैं, रईस न्याजी साहब हैं। मैं इनसे हमेशा कुछ न कुछ सीख लिया करती हूँ। हाजी अबू बकर साहब हैं, विद्यासागर भाई हैं। यहाँ पर मैं सभी लोगों को जानती और पहचानती हूँ। और रुक जाऊँ क्या? डॉक्टर मोनिका जी, प्रेमा हॉस्पिटल, मोहम्मदाबाद, गोहना। और पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं,
मोहम्मदाबाद मेरा घर है, मेरी ससुराल है और मैं आज अभी अपने मायके में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम और इस्तकबाल करती हूँ। और हमारी कस्बे की मानी जानी शख्सियत डॉक्टर शाहीन लारी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, जितने भी लोग जुड़े हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट करते रहिए इंशाल्लाह। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो जेंट्स वाला होगा भाई, और ये तो मतलब ठीक वैसे ही मतलब एक तरह से होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से करते हैं तो मैं ये पहली बार आई है और बहुत खुश हुई है कि इस तरीके के कार्यक्रम में और खेल में हम लोगों को हमेशा वो आप लोग बुलाए भी और हम लोग जरूर आएंगे। मैं आज से पहले बार बार इस मंच पर इस खेल में आया करती थी, तो इस मंच पर मैं अकेली होती थी और सामने दर्शकों के लिए भी मैं इस मंच पर अकेली होती थी, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरा अज़्म, मेरा हौसला बहुत बड़ा था। मैं कभी घबराई नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज यहाँ पर नारी शक्तियाँ, हम लोग जो जमाने को बदल सकते हैं, आज हम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तो मैं यहाँ पर आए हुए अपने मुबारकपुर के सभी अजीम शख्सियत और खास करके इनकलाबी नौजवानों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एहसान भाई बहुत ही इस कार्यक्रम के लिए मेहनत करते हैं, हमारे मिसबाही साहब हैं और इधर सामने सभी लोग हैं। आप लोग तो मेरे घर परिवार के हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ कि मैं पूरे मुबारकपुर की बेटी हूँ और हूँ बेटी आप लोगों की। तो मैं आज सभी लोगों को सलाम करते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज स्पोर्टिंग ग्राउंड पर जो फुटबॉलर बच्चियां अपनी कला और हुनर का सौंदर्य बिखेर रही है, वह ये भी साबित कर रही है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं हैं। महिलाएं अपने अज़्म और हौसले से जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती है। आज सामाजिक, सियासी, इल्मी हर सतह पर औरत ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया है। आपके देश की प्रधानमंत्री भी महिला रही है, राष्ट्रपति महिला रही, मुख्यमंत्री भी महिला रही। अभी बंगाल में आप लोगों ने देखा होगा ममता दी को जानते हैं ना आप लोग, अभी किस तरीके से उन्होंने अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ये संदेश दिया कि मुझे महिला समझकर कमजोर मत समझना, मुझे तोड़ने की कोशिश मत करना, मेरा अज़्म और हौसला बहुत बड़ा है, मैं तोड़ने अपने को टूटने नहीं दूंगी, बल्कि जो मुझे तोड़ने की कोशिश करेगा मैं उसका जबड़ा तोड़ दूंगी। तो ये है महिला शक्ति। हमारा देश हमेशा वीरांगनाओं का देश रहा। इस देश में चांद बीबी, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी और तमाम ऐसी महान महिलाओं को जन्म दिया है। तो मैं आज ये उम्मीद करती हूँ कि आज जो ये बच्चियां स्पोर्टिंग ग्राउंड पर ये अपने खेल का प्रदर्शन कर रही है, आने वाले कल में ये बच्चियां विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगी। और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि एक चलती हुई तलवार में ढल सकती है, एक चलती हुई तलवार
बदल सकती है, अपने पैरों से हुकूमत को कुचल सकती है और जरूरत पड़ी तो कांटों पे भी चल सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो ये हुकूमत को भी बदल सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ अभी मेरा 24 को एक बार आना और होगा तो मैं फिर दोबारा आप लोगों से गुफ्तगू करूंगी इंशाअल्लाह। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज। देखिए, आपसे रूबरू थी हमारी और आपकी एक बड़ी प्यारी नेता, बड़ी शानदार नेता माननीय सना परवीन साहिबा। भाई दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है। जैसे ये खेल खत्म होगा तुरंत उनका मैच होगा। श्रीमान, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सना परवीन साहिबा बड़े शानदार अंदाज में आपसे रूबरू थी, तो वहीं पे बड़े शाहीन लारी साहिबा यहाँ मौजूद है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप माइक पे आए और आप अपना प्यारा अंदाज हमारे शाहीन के सामने रखें। हेलो, हसन जाफर भाई बता दीजिए आप किधर से आ रहे हैं। बता दूं, अगर आप इधर से आ रहे हैं, अगर आजमगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो सठियार से भी आ सकते हैं या फिर सागर से इस्लामपुरा होते हुए आएंगे तो सबसे और करीब पड़ जाएगा। और अगर आप इधर से आ रहे हैं सागर से, अगर आजमगढ़ से आ रहे हैं तो हमारा मुबारकपुर रोडवेज पकड़िए। कहीं से भी आ रहे हैं मुबारकपुर रोडवेज पकड़िए, ठीक है। वो रोडवेज से किसी से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। वहाँ से रोडवेज से मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 8 से 1 किलोमीटर, 800 से 1000 मीटर दूर है, यानी टोटल 1 किलोमीटर होगा रोडवेज से, मुबारकपुर रोडवेज से। आप कहीं से भी आ रहे हैं, मुबारकपुर रोडवेज आपको सेंटर पकड़ना है और इंशाअल्लाह फिर मैं 27 को आऊंगी। और 1-0 से यहाँ पे देवरिया ने इस मैच को जीत लिया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहीन लारी साहिबा, अभी आपसे रूबरू थी। तो मैं ये महिला टीम की, दोनों टीम की कैप्टन से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, मंच पे आ जाए। दोनों टीमों की कैप्टन से गुजारिश है कि आप मंच पे आ जाएं। और मैं ऐलान और कर दूं कि ये महिला टीम जो आपके सामने खेल रही थी, रनर विनर के लिए जैन जवेली की तरफ से ट्रॉफी रखी गई है। ये जो ट्रॉफी रखी गई है आपके सामने, शानदार ट्रॉफी जैन जवेली छोटी एजेंटी कंगूरा मस्जिद के पास बराबर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए अपना योगदान दे रहे हैं जैन जवेली, जिनके प्रोपराइटर फजिया अंसारी। भाई स्टेज खाली कर दे, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपको रूबरू होकर, आपसे मुखातिब होकर आपको खाली कराना पड़े, तो शायद कहीं ना कहीं इंसल्ट महसूस करेंगे आप। उससे पहले की वाइज़ तरीके से आप नीचे चले जाए। ये मंच मेहमानों के लिए, खास मेहमानों के लिए बनाया गया है, तो इसका ख्याल करते हुए आप हजरात जो है नीचे चले जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। दोनों टीमों के कैप्टन देखिए आ गई हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि आज की हमारी मेहमान खास डॉक्टर मोनिका गुप्ता, प्रेमा हॉस्पिटल आजमगढ़ से डॉक्टर परवीन कुमार साहब की अहलिया है, जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित है। वहीं पे हमारी बहुत ही प्यारी नेता सना परवीन साहिबा की बगल में आप देख सकते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अमान अली साहब हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर मोनिका गुप्ता साहिबा का मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ।
डॉक्टर मोनिका गुप्ता साहिबा के लिए एक शेर जरूर कहना चाहूंगा कि कौन आया की निगाहों में चमक जाग उठी, कौन आया की निगाहों में चमक जाग उठी, इनके सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी, जिसके आने की खबर लेकर हवाएं आई, रूह झुलने लगी सांसों में दहक जाग उठी। आज की बहुत आप ड्रोन शॉट भी देख लीजिए। कैप्टन देवरिया से गुजारिश है कि आप आगे आ जाएं, आपको शानदार ट्रॉफी मेहमान के हाथों से दिलाई जाएगी। कैप्टन देवरिया, कैप्टन देवरिया आप आ जाएं आगे, सामने से आ जाए कैप्टन देवरिया। देखिए हमारे पास मौजूद तीन शानदार मेहमान डॉक्टर मोनिका गुप्ता साहिबा, जनाब परवीन साहिबा और हमारे अध्यक्ष विद्यासागर साहब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हुए ये बड़ा सुनहरा मौका, बड़ा सुनहरा इस्लामपुर से भी आपको 1 किलोमीटर पड़ेगा, 1 किलोमीटर पे आ जाइएगा। मैं शायकीन की तरफ भी चलूंगा कि आप लोगों ने मुबारकपुर की उस तहजीब को बरकरार रखा है, उस तहजीब तमद्दुन की एक जिंदा मिसाल आपने पेश की है, अपने अखलाक, अपने किरदार को आपने पेश किया। जिस तरीके से आज मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के ग्राउंड पे महिला टीमें खेल रही हो और बिना जोर से, बिना पुलिस के ये मैच इतनी शांतिपूर्वक हो जाए, मैं समझ सकता हूँ अगर कहीं और होता तो ये नामुमकिन चीज होती। तो लाइकों मुबारकबाद है मुबारकपुर के आज के इस ग्राउंड पे मौजूद तमाम की तमाम शायकीन। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या इसकी लाइव को चलने दिया जाए या काट कर भी दूसरी जो लाइव है इस पर आया जाए। मेमोरियल देवरिया के गोलकीपर के लिए मैंने आपको मैच के लिए शाहिद भाई नाते चाहिए, हमारे मेहमान मोनिका गुप्ता जी हैं, सना परवीन जी हैं, आपके हाथों से हासिल करते हुए आज के हमारे मेहमान खिलाड़ी। देवरिया के गोलकीपर के लिए ये जैन वाली साथी है, फयाज अहमद गिराफर। तो पहले आपने ऐलान कर दिया था कि जैन ने ऐलान कर दिया मैन ऑफ द मैच के लिए चांदी का ये नोट जो है हर मैन ऑफ द मैच के लिए। ये मुझको लगता है अबू बकर भाई का खलूस जाकर वहाँ टकराया है और जैन ने अपनी चांदी उछाला है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिम्मेदारों ने बड़ी जिम्मेदारी से अपने अपने काम को अंजाम दिया। हमारे भाई जानी जनाब वकार साहब अपने वकार को बरकरार रखते हैं। लड़कों का मैच स्टार्ट हो गया है। अरे भाई घबराइए मत, हमारे मेहमान आए हुए, मेहमान समझ के कोई न खेल तो शुरू ही हो रहा है। और मुखालिफ टीम ये भी जो है वो धीरे धीरे प्रवेश कर रही है हमारे बीच। हमारे आज के देखिए दोनों मंच आप लोग खाली कर दो। बार बार ऐलान किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मंच खाली कर दो। आप लोग काफी समझदार लोग हैं, बार बार अनाउंसमेंट करने में अच्छा नहीं लगता है कि आपको एक ही बात के लिए बार बार कहा जाए। यहाँ पे देखिए बड़े शानदार मेहमान खुसूसी हमारे बीच मौजूद है, मेहमान खास मौजूद है। उनका ख्याल करते हुए आप लोग नीचे चले जाए बड़ा मेहरबानी। तो बाकी खिलाड़ी हो मैं देख रहा हूँ कि सीवान की टीम अपने कप्तान के साथ बिल्कुल चहल करनी कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। और शायकीन और आवाम को मैं बता दूं, मुबारकपुर की आवाम को, कि यही सीवान की टीम है
इनका नजारा देखिए, बहुत अच्छी टीम है और बहुत बड़ी टीम है, बेहतरीन लड़के के साथ है, इनके पास बड़ी सारी फनकारी है। वाकई में जैसे इनका खेल चालू होगा, इनका मुकाबला होगा, टक्कर होगा गाजीपुर की टीम से, तो गाजीपुर की टीम बिल्कुल उतरने वाली है। चंद लम्हे में गाजीपुर की टीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारे फौजा नानक साहब बहुत अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कहीं मानना पड़ेगा। सभासद हर्षद जमाल साहब, सभासद ओकार अहमद साहब, नगर पालिका सभासद मोहम्मद कासिम, हमारे बेहतरीन किस्म के हमारे विद्यासागर जो सारी टीम का बोझ उठा रहे हैं। विद्यासागर जी भाई, अभी ये स्ट्रीम काट के उसके बाद इसको अलग करेंगे। काफी लोगों का भी कमेंट आ रहा है कि इसको अलग कर दिया जाए। ये टूर्नामेंट है, बहुत टूर्नामेंट है, वाकई में बहुत दूर दराज आपको जाते होंगे, लेकिन इतना खूबसूरत नजारा बेहतर रहेगा वो। होगा और इतना खूबसूरत और इतनी बड़ी बड़ी टीमें का। जी मैं अभी जूम कर देंगे 13 प्लेयर पर, जिन नंबर को आप चाहिए। मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर की देन है। बिल्कुल भाई उतर जाए, गाजीपुर की टीम मैदान भाई इनसे पूछो रोडवेज किधर है। हसन जाफर भाई रोडवेज पे, मुबारकपुर रोडवेज। बिल्कुल तैयार है। इस्लामपुरा से भाई 1 किलोमीटर है भाई। आप आगे आओ भाई, इस्लामपुरा से आगे आओ, बोलो रोडवेज पे जाना है, मुबारकपुर रोडवेज। हमारे शकीब अहमद साहब, मोहम्मद देवरिया जीत गई भाई, मोहम्मद अरसलान भाई देवरिया जीत गई। मोहम्मद शाहिद जी भाई अलग कर रहा हूँ, बस 1 मिनट अलग हो जाएगा। जिम्मेदारों से हमारे अध्यक्ष जी जो विद्यासागर है, एक नौजवान लड़के हैं, वाकई में मानना पड़ेगा। विद्यासागर मुबारकपुर की सरजमीन पर बिल्कुल उछल पुछल के रहते हैं और अच्छा इनका व्यवहार है। सारे लोग से ये मिलते हैं, इतना बड़ा ये लोग मिलकर कलम चलाते हैं, ये बड़ी भारी बात है, बहुत उम्दा बात है, अच्छी बात है। भाई आप लोग देखिए, हमारे गाजीपुर की टीम बिल्कुल चहलकदमी कर रही है अपने कप्तानों के साथ। इन लड़कों के देखो कि गाजीपुर की टीम कोई मामूली टीम नहीं है, एक बेहतरीन लड़के से ये शुमार है। बड़े कमसिन लड़के हैं गाजीपुर की टीम में, लेकिन जब ये खेल खेलेंगे तो वाकई में ये बाज का काम करेंगे। जैसे बाज उड़ता है उसी तरह से ये गाजीपुर के लड़के हैं। ये लड़के बहुत अच्छे हैं और ये जो इनके सामने इनका टक्कर होगा, मुकाबला होगा, उस खिलाड़ी के तो आपको मालूम है और जानकारी है कि सीवान की टीम एक बहुत भयंकर पैमाने की बहुत उम्दा बहुत बड़ी टीम है। भाई देखो दोनों टीमें ग्राउंड में नजर आ रही है और हमारे खास भी हमारे बीच मौजूद है। देखिए हमारे जानखंड में बादल साहब साथी कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि इसमें भाई अब लाइव स्ट्रीम कट है, मतलब फेसबुक पे दोबारा चालू हो गई है अलग करके, यूट्यूब पे भी कट जाएगी। उसके बाद 4 बजे आपको लाइव, मतलब उससे पहले आपको लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। 4 बजे टाइम दिया है, उससे पहले स्टार्ट हो जाएगी, 2 मिनट लगेगा, स्टार्ट हो जाएगी। ये विदेशों का घेर लग गया है स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड पे। दोस्तों मेरी सबसे पहले तो मैं आप लोग को